तिवारी जी, वेलकम बैक। हम एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी का नया जो इस्तेमाल है वो हमारे लिए कितना अब आजकल के दौर में, बल्कि अभी जो पिछले हफ्ते और कल भी जो वाक़या हुआ है उसके हवाले से कितना गैर महफूज हो गया है और अब इसको हम महफूज कैसे बना सकते हैं, इसके हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं असद बेग साहब जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी साबिर। जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी आई एम वेरी वेल। अच्छा जी, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे टेक्नोलॉजी का तो एक बड़ा इस्तेमाल अब तो हो गया, ये हमारी लाइफस्टाइल का बल्कि हिस्सा बन चुका है। और जो अब जो गैर महफूज जो हम जो फील कर रहे हैं इस वक्त, कि इस वक्त जो कल जो वाक़या भी हुआ है, उससे पहले भी पेजर का भी वाक़या हुआ लेबनान में, उसकी वजह से अब लोग बड़ा जो है ना क्वेश्चन अब उठ पड़ा है कि ये क्या हो गया, ये तो हम वॉर का हिस्सा बन गए हैं और अब क्या होगा, आगे क्या होगा। लोग अब खौफजदा हो गए हैं थोड़ा सा इस हवाले से। ये आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं और यही वो चीज़ है जिस पे हम बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि पुश करें कि जो वेपनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत खतरनाक अमल है। और उससे ये होगा कि आप, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब एक एक्सक्लूसिव चीज़ नहीं रहेगी, ये आपके मेरे हर एक के आम इस्तेमाल की चीज़ है। हम हर रोज़ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को इस्तेमाल हम्म। करते हैं, हमारी फैमिली की तस्वीरें होती हैं गूगल फ़ोटोज़ पे, हमारी ईमेल्स होती हैं जीमेल पे। तो अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ना करें। हम्म। और जब इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है सर्विलेंस के लिए, इसी को इस्तेमाल किया जाता है वेपनाइजेशन के लिए, हम्म। मिलिटराइजेशन के लिए, और सपोर्ट किया जाता है फॉर द कॉजेस ऑफ जेनोसाइड फॉर हम्म। इंस्टेंस, तो ये फिर एक बहुत खतरनाक काम है। और ये आपके और मेरे लिए सबके एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला बन जाता है। देखिए, आपको याद होगा आज से 150 साल पहले तकरीबन यूएस में जो ऑयल कंपनीज थी, उनको पब्लिक इंटरेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ही अमेरिका की उनको 7 हिस्सों में बांट दिया था, बिकॉज़ उनको लग रहा था कि वो जो पावर की एक्यूमुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी होगी एक जगह पे। और वो भी इसलिए था क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट था। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं या जो टेक कंपनीज़ हैं, वो एक सिविक फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो और उनकी वेपनाइजेशन जिस तरह अभी हम देख रहे हैं, फॉर इंस्टेंस पेजर वाला जो वाकया हुआ है, ये बहुत खतरनाक है। ये एक एक अंग्रेजी में कहते हैं कि ये कैट ऑफ वॉर जिसे कहते हैं। जी जी, कंटिन्यू प्लीज। जी, तो मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, इसका इसका जो हल है, उस पे अभी हमें बात। जी जी। अच्छा, यहाँ पर हम ये भी एक चीज़ देख रहे हैं कि लोग जो है ना, लाइक कॉमन लोग, चलिए अब वही वाली बात आती है कि अब कॉमन लोग जो इस्तेमाल करें चीज़, अब वो कहते हैं कि भाई हम तो बिल्कुल गैर महफूज हो गए हैं, ये तो कभी भी कुछ हो सकता है। तो इसमें ये कसूरवार कौन लोग होते हैं? एक तो ये कि देखिए, ये वॉर क्राइम था जो भी ये वाकया हुआ, ये जो है कंप्लीटली वॉर क्राइम है। कभी भी कॉमन लोगों को शामिल नहीं किया जाता इस तरह से वॉर के बीच में। और दूसरा ये कि अब कॉमन जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा गए कि हम भी क्या इसकी जद में कभी भी आ सकते हैं, हम तो बहुत गैर महफूज हो गए हैं। बिल्कुल, जो सिविलियंस हैं, जो उनको शामिल करना है, वो आपने बिल्कुल सही बात की है कि वो वॉर क्राइम है। एक्सक्यूज़ मी। अब ये जो लोग आप जिनकी बात कर रही हैं कि जो घबरा गए हैं, ये बिल्कुल सही घबरा गए हैं। ये इनका कसूर नहीं है। ये मैं भी बिल्कुल इसी तरह से ही, और आप भी आई एम श्योर इसी तरह से ही, हमारा भी कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हुआ है। और स्पेसिफिकली जब हम सुनते हैं कि कंपनीज़ जैसे कि गूगल है या अमेज़न है, वो प्रोजेक्ट निम्बस के थ्रू इज़राइल मिलिट्री को सपोर्ट कर रहे हैं और अपने जो डेटा सर्वर्स हैं वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं उन तक का एक्सेस, तो हमें मज़ीद इस बात पे ये शक होना शुरू हो जाता है कि ये जो कोलैबोरेशंस हैं बिटवीन, क्योंकि अब दुनिया में हर एक को पता है, इवन के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ने इस हम्म। बात का जो है वो अंदिया दिया है कि जो इसराइल काम कर रहा है वो जेनोसाइड है, राइट? वो वॉर क्राइम्स है। तो ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी अगर टेक हम्म। कंपनीज कोलैबोरेट करती हैं, तो फिर एक ये एक बड़ा खतरनाक मसला है हमारे लिए।
देखिए, हम्म। इसका हल मैं आपको बहुत क्विकली थोड़ा-सा बता सकता हूँ। जी प्लीज इसका हल बताइए। ये है कि ये जो टेक कंपनीज़ हैं, एक तो इसका थोड़ा-सा जो मुझे लगता है कि जो थोड़ा आप ये कह लें कि एग्रेसिव हल है, वो ये है कि पूरी दुनिया में एक मूवमेंट चल रही है कि स्टॉप टेक फॉर जेनोसाइड, और वो जो टेक कंपनीज़ हैं, उनका बायकॉट करें। जो हम्म। गूगल है फॉर इंस्टेंस एंड बाकी, और ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म्स को इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि ये आजकल की दुनिया में शायद पॉसिबल नहीं हो सकता। वो इसलिए क्योंकि आप कहाँ तक आप उसको ओपन सोर्स टूल्स को इस्तेमाल करेंगे, और कौन-कौन किस-किस के लिए वो करेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारे पास मोबाइल डिवाइसेज़ हैं जो एंड्रॉइड पे काम करते हैं, हमारे पास आईफ़ोन्स हैं जो कि कंपनीज़ का, तो ये पॉसिबल नहीं है मुझे लगता है। लेकिन ये ज़रूर पॉसिबल है कि हम आवाज़ उठाएँ, और दुनिया भर की जो सिविल सोसाइटी जी। ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं और सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो इंश्योर करें कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं इन कंपनीज़ के अंदर, कंटेंट के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी, वो अप टू द पार हो। उसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। यूएन एक तरीका है, एक ग्लोबल तरीके से वो जो प्लेटफ़ॉर्म की हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, वो है। बट मोर इम्पोर्टेंटली मुझे लगता है कि अब लोगों को इस पे अब थोड़ी-सी आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए नाज़िया, जितना प्रेशर होता है ना, जी, वो वो हमेशा बिल्कुल। ग्रास रूट से हमें जनरेट। याद है कि जब जब भी किसी चीज़ का बॉयकॉट किया जाता है, उसके बाद तो फिर जो है उसका नुकसान ही हुआ है। सिर्फ़ इस बात का मुझे बताएँ कि इसमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन-सी कंपनी जो है वो इन्वॉल्व है? ताकि एट लीस्ट देखें, इट्स अ सॉर्ट ऑफ मर्डर आई मस्ट से, कि ये तो एक तरह का कत्ल ही है ना, कि जिस तरह से, और ये कंपनीज़ जो हैं वो अगर जो भी कंपनी इन्वॉल्व है तो वो तो इसमें शामिल है। दूसरा मुझे ये बताइएगा, ये कैसे पता किया जा सकता है कि कौन-सी कंपनी जो है वो इस काम में मुलविस थी? देखिए, ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया है, और यही मैं कल से इस पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभी तक तो फ्रैंकली स्पेकुलेशन ही चल रही है ना। अभी तक तो आप और मैं जो रॉयटर्स की खबर है, उस पे ज़्यादा बात कर रहे हैं, और उसी जी, की जी। बेसिस पे अपनी आर्गुमेंट्स को वो कर रहे हैं। और व्हाइल वी ट्रस्ट, आई पर्सनली ट्रस्ट रॉयटर्स, लेकिन मेरी तरफ से उसको स्पेकुलेशन ही कहा जाएगा। लेकिन ये स्पेकुलेशन तब कंफर्म होगी जब आप इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, और वो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, ये अब एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि आईसीजे शुड स्टेप इन, और जो बाकी इंटरनेशनल इदारे हैं उनको स्टेप इन करना चाहिए, जिनकी जुरिस्डिक्शन है ईयू पे और बाकी मुल्कों पे। और वहां पे ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कैसे पॉसिबल है कि ट्रांसपोर्ट के दरमियान या प्रोडक्शन लाइन के दरमियान आप इन्फ्लुएंस करके बाकायदा उसमें एक धमाका खेज मवाद डालें। देखिए, आज तो हम एक मुल्क की बात कर रहे हैं। कल अगर कोई टेररिस्ट एलिमेंट को इस्तेमाल करे, इस पावर को, तो आप सोचेंगे ये हुँ, क्या होगा। कौन कौन मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करता, कौन से वर्ल्ड लीडर्स ऐसे हैं जो कि मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल। कौन से ये वर्ल्ड लीडर्स एग्ज़ैक्टली ऐसे हैं दैट्स जो व्हाट आई कि वाज़ थिंकिंग कि टेक्नोलॉजी। हाँ, ये तो बड़ा इनसिक्योर हो गया। अच्छा, एक चीज़, एक सवाल और, क्योंकि वक़्त की कमी है, सिर्फ़ इतना बताइएगा कि अब कॉमन लोग जो हैं, आम शहरी जो है, वो बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा है दुनिया भर में, और अब डिवाइस इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। तो वो किस तरह से अपने आप को अब महफ़ूज़ कर सकते हैं, ये बताएँ? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है नाज़िया, बिकॉज़ अब मैं ये नहीं कहूँगा आपके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कि फ़िलहाल टेक्नोलॉजी कंपनीज़ का बायकॉट कर दें। बिकॉज़ पता नहीं है अभी तो टेक्नोलॉजी कैसे कंपनीज़, करेंगे? हाँ। जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए, अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम फ़ेसबुक से अगर हमारे लोग पैसे कमा रहे हैं और यूट्यूब से हमारे लोग पैसे कमा रहे हैं, तो मैं उनको ये कहूँ कि आप पैसे कमाना बंद कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। हमने हमने ये करना है, देखें, हमने ये करना है कि हमने जितनी ज़्यादा मुमकिन हो, जैसे हम चाह सकें, जैसे हम कर सकें, ये आवाज़ उठानी है कि जो सोशल मीडिया का या जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, वो सिविल सोसाइटी, आम लोगों के लिए अपने जो असेसमेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको ओपन करें, ताकि उनकी ह्यूमन राइट्स बेसिस पे असेसमेंट हो सके कि आया कि वो अपने जो सिस्टम्स हैं, उनको उनको सेफ बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। किसी भी तरीके से हो सकता है, ये एक ट्वीट करके कम से कम भी हो सकता है, ये किसी भी तरीके से आवाज उठाई जा सकती है। बट मुझे लगता है कि हमें अब उन ग्लोबल कैंपेन्स का हिस्सा बनना पड़ेगा, जो ग्लोबल कैंपेन्स ये डिमांड करती हैं कि जो टेक कंपनीज हैं वो अपने ह्यूमन राइट्स असेसमेंट को इनेबल करें। अच्छा, एक क्वेश्चन और, जिस तरह फायरवॉल वगैरह बनाई जाती हैं, तो क्या कुछ कारामद होती है इस चीज़ के लिए भी या नहीं? या सिर्फ़ वो इन्फॉर्मेशन के लिए है ये? नहीं, देखिए, राजा, ये जो पाकिस्तान में अभी हमने सुना था फायरवॉल का, वो एक्चुअली फायरवॉल नहीं है, इट्स अ वेब मॉनिटरिंग सिस्टम। हाँ, हाँ। उसका मकसद सिर्फ ये है कि इनवर्ड जो इंटरनल जो कम्युनिकेशन है, उसको मॉनिटर किया जाए। ठीक आप है। अगर मुझसे पूछेंगी कि वो आउटवर्ड किसी कम्युनिकेशन को साइबर सिक्योरिटी में किसी तरीके से हेल्प कर सकती है, तो साइबर सिक्योरिटी इस तरह नहीं होती। नहीं होगी, ठीक है। ओके, सिर्फ़ वो इन्फॉर्मेशन ही देगी। अच्छा, कोई ऐसा तरीका जिससे जो है ये
जिस तरह मैंने आपसे भी पूछा कि कोई भी ऐसा तरीका हो जो गवर्नमेंट के थ्रू ही हो जाए कि वो पूरा जो है कनेक्शंस में जो है वो कम से कम ये वाली प्रॉब्लम नहीं आए कि कोई भी डिवाइस को ऐसे ब्लास्ट कर दे या कुछ भी ऐसा हो। देखिए यही 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 मसला है ना नाज़िया, इसमें हम कोई तरीका हमारे पास है नहीं और इसी वजह से हम इतने परेशान हैं और इसी वजह से आप अपने शो में भी इस चीज़ को डिस्कस कर रही हैं कि कोई ऐसा तरीका है नहीं कि हम एक बटन दबाएँगे या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और वो हमारा डिवाइस फटने से बच जाएगा। खुदा ना खास्ता मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारे मोबाइल डिवाइसेज़ में वो तो एक बहुत प्लान्ड एक जो अभी हुआ आप जिसकी पेजर की बात करी, वो बहुत प्लान्ड इंटरवेंशन थी। ऐसा नहीं है कि मोबाइल फ़ोन्स बहुत अनसेफ है। बट मसला ये है कि पोटेंशियल हमें एक नज़र आ गया। देखें किसी घर में चोरी होती है ना, तो उसमें ये अंदाज़ा हो जाता है आपको कि कहीं न कहीं कोई वीकनेस है, तो फिर आपको अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो वही बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं उसमें इस किस्म की इन्फिल्ट्रेशन हुई होगी, जिस तरह की पेजर्स की फॉर इंस्टेंस इंसिडेंट में हुई है। लेकिन हमें एक वीकनेस नज़र आ रही है, हमें एक पोटेंशियल नज़र आ रहा है जहाँ पे पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और हमें किसी न तरीके इस तरीके से वो पोटेंशियल को वीकनेस जो है उसको इम्प्रूव करना है। जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ शामिल हुए थे। थैंक यू सो मच। असद बेग जो टेक एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, स्पेशली डिवाइसेस के हवाले से कितना ज़्यादा वो गैर महफूज हैं और हम अभी किस हद तक जो है अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। अभी तो कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये है कि मे बी लेटर कोई ना कोई चीज़ इस पे ज़रूर जो है वो नहीं आएगी कि जिसकी वजह से सिक्योरिटी जो मिल सके, क्योंकि ये तो आम इस्तेमाल है, हर इंसान अब तो जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और उसकी ज़रूरत बन चुका है। चलिए इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे। स्टे विद अस।